तो हेलो। तो कैसे हैं? जैसे कि आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग 10 क्लास कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जैसे कि आप लोग को बता दिए, तो हम लोग जो 10 क्लास के पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन और इसके यौगिक। तो आप लोग को मैं लेक्चर नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग लेक्चर नंबर 9 में पढ़ेंगे क्या? नया फंक्शनल ग्रुप, 5वां फंक्शनल ग्रुप, जिसे इथर बोलेंगे। जिसे क्या बोलेंगे? इथर। तो इथर के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। जिसके पहले प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को ठीक कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में विस्तार से बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इथर, आखिर में इथर फंक्शनल ग्रुप क्या है, किस प्रकार से इसका आईपीएक नाम होता है, इससे बनने वाला हाइड्रोकार्बन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर, एंड बेल घंटी को दबाना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और नोट्स करना भी नहीं भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं इथर के लेक्चर नंबर 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करेंगे इथर फंक्शनल ग्रुप 5। नंबर कितना है? 5। 6 बता दें टोटल। 6 बता दें, याद है? हेलो, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और इथर, और छठा कीटोन, जो कि अगले लेक्चर वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? किसके बारे में जानेंगे हम लोग? सिर्फ इथर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इथर, तो लिखेंगे ये इथर। ये क्या लिखा मैंने? इथर। इथर फंक्शनल ग्रुप। इथर फंक्शनल ग्रुप का जो मेरा पहचान होता है, जो संकेत होता है, वो होता है सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड। और ये जो इथर से पहले देखिए, इथर से हाइड्रोकार्बन बनाने से पहले आप लोगों को एक चीज आपको बता दूं कि ये जो इथर जो होता है ना, बहुत ही अजीब फंक्शनल ग्रुप है। बहुत ही दिक्कत होगा आप लोग को आईपीएक नाम लिखने के लिए और क्या साधारण नाम लिखने के लिए। लेकिन हम इसको 2 कैटेगरी में बांट को आपको बताऊंगा ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना, इथर जो होगा ना, वो 2 तरह का होगा। कितने तरह का होगा? 2 तरह का होगा। तो ध्यान से समझिए, इथर कितने तरह का होगा? 2 तरह का। तो मैं इसको थोड़ा बीच में लिखता हूं, ठीक है ना? इसको मैं कहा लिखा बीच में। फंक्शनल ग्रुप नंबर 5 इथर, ठीक है ना? सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड। ये कितने तरह का होते हैं? 2 तरह का होते हैं। कितने तरह का होते हैं? 2 तरह का। ये इथर कितने तरह का होगा? 2 तरह का होगा। पहला इथर का नाम है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल इथर। बताते हैं क्या होता है सिमेट्रिकल इथर? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल इथर, सिमेट्रिकल इथर, ठीक है ना? इथर। और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल इथर। दूसरा क्या होता है? अनसिमेट्रिकल इथर। अनसिमेट्रिकल इथर, समझे? पहला क्या होता है? सिमेट्रिकल इथर, दूसरा अनसिमेट्रिकल इथर। अब सिमेट्रिकल इथर क्या होता है, तुम ध्यान समझिएगा। मैं बीच में ये दीवार छाप, दीवार नाम, ठीक है? क्या है? दीवार है, ठीक है ना? बराबर है दोनों तरफ? हाँ है। तो देखिए सिमेट्रिकल इथर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे अनसिमेट्रिकल, दोनों बगले बगले में देखेंगे और फिर हम विस्तार से आएंगे ताकि दिक्कत नहीं होगा। देखिए सिमेट्रिकल इथर क्या होता है, मैं बताता हूं। यदि फंक्शनल ग्रुप के, यदि इथर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, यदि इथर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, के दोनों तरफ मतलब इधर भी उधर भी, यदि इथर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, ठीक है, समान, मतलब बराबर, एक समान जैसी, समान एल्किन समूह जुड़ा हो, एल्किल समूह जुड़ा हो। अब एल्किल समूह क्या होता है? CH2n+1 जुड़ा हो तो उसे सिमेट्रिकल इथर कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल इथर कहते हैं। सिमेट्रिकल इथर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर? सिमेट्रिकल इथर कहते हैं। अगर दोनों तरफ एक समान एल्किल समूह जुड़ा हो, किस प्रकार से सर? तो देखिए इस तरह से, मतलब देखिए इस तरह से, अगर इसकी समझा जाए तो देखिए सामान्य सूत्र, देखिए इसकी इस तरह से सामान्य सूत्र, देखिए इस तरह से आर, तो इधर आर, मतलब दोनों बराबर बराबर। यानी कहने का मतलब है, इसे वैसे लिखिएगा और आर, तो इसको थोड़ा सा बड़ा में करके लिखाता हूं, CnH2n
थोड़ा इधर लिखता हूँ, R सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। इसी को मैं नीचे से लिखता हूँ CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। क्या तुम लोग को दोनों तरफ एक ही चीज नजर आ रहा है? एकदम सेम R और R की वैल्यू तो होता है ये एल्किल और ये भी एल्किल, तो एल्किल समान, तो तब इथर बीच में, तब बीच के इथर की दोनों तरफ अगर समान हो ना तो सर उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिकल इथर बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अगर इथर के दोनों तरफ दोनों पड़ोसी एक ही जैसा देखने में लगे तो समझ जाइएगा कि कैसा है? सिमेट्रिकल इथर है। लेकिन सर अगर अलग अलग हो तो, जैसे देखिए अगर आप बात करते हैं ना, देखिए एल्किल समूह से जितने भी बनने वाला हाइड्रोकार्बन होते हैं वो तो सब तो अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर एक कार्बन की संख्या अलग अलग लेने पर अलग अलग है। एल्किल पर पर्सनल बोल रहा हूँ, एल्किन पर अलग अलग हाइड्रोकार्बन मिलेगा। अगर आप कार्बन 1 लेंगे तो उसका नाम मेथिल पड़ जाएगा, अगर कार्बन आप 2 लीजिएगा तो उसका नाम एथिल पड़ जाएगा, अगर आप कार्बन 3 लेते हैं तो प्रोपिल, इस तरह से ब्यूटेल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल और डेकिल, इस तरह से अलग अलग कार्बन की संख्या बढ़ने के कारण उसकी आईपीएक नाम भी बदल गया। किस पर? एल्किल समूह पर। यानी कहने का मतलब है इधरो एल्किल इधरो एल्किल, इधर मेथिल ये भी मेथिल, प्रोपिल प्रोपिल, डेकिल डेकिल, पेंटिल पेंटिल। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। यानी अब बीच में तो चाचा रहेंगे इथर, मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन रहेंगे? चाचा मतलब इथर रहेंगे। तो अगर ये दोनों तरफ समान रहे तो उसे क्या बोलते हैं सर? तो उसे सिमेट्रिकल इथर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब अनसिमेट्रिकल की कहानी देखो, इसे क्या बोलते हैं अनसिमेट्रिकल? यदि बस वही लिखेंगे, यदि इथर फंक्शनल ग्रुप की, यदि इथर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, किसने तरफ? दोनों तरफ, ठीक है, किसने तरफ? दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ समान, मतलब एक जैसा समान एल्किल समूह जुड़ा ना हो तो उसे अनसिमेट्रिकल, तो उसे क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल इथर कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? अगर चाचा के दोनों तरफ अगर एल्किल बेटा जो है एल्किल समूह वो अलग अलग हो, एक समान ना हो, कैसे ना हो सर? ना समझ में आ रहा? तो देखिए मतलब इधर R, मेरे कहने का मतलब है ना, इधर R तो इधर जान तो क्या रहेगा? R डैश, या फिर इधर R डैश ला सकते, उधर आ सकता, कोई दिक्कत नहीं, किधरों बता सकता है। लेकिन हाँ एक समान नहीं होगा। अगर वो एक समान हो गया तो फिर सिमेट्रिकल नहीं हो जाएगा, और अलग अलग हो तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यानी कि ये होगा, देखिए अभी तो मैंने बताया कि 10 को मैं आप लोगों को 10 क्लास के, तो मैं तो 10 तक बताऊंगा, तो 10 तक मैंने आप लोगों को लिए एल्किल ग्रुप का तो मैं बता दिया था। तो अगर इधर पर मेथिल है और उधर रह जाएगा एथिल, तब सर समान है, एक ही चाचा नहीं ना, तो जब एक जैसा नहीं है तो इसी अनसिमेट्रिकल बोलते हैं ना। यानी कि इधर एथिल तो उधर हो सकता है मेथिल, अगर इधर मेथिल तो उधर एथिल, या मेथिल या प्रोपिल भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब एक समान नहीं, अलग अलग एल्किल ग्रुप रह सकता है। लेकिन यहां पर जो ये कहेगा वही ये, मेथिल तो मेथिल, एथिल तो एथिल। समझ में आया कि नहीं? वो एथिल तो मेथिल, लेकिन इधर एथिल तो एथिल। समझ में आया होगा? तो इस तरह से इसे अनसिमेट्रिकल इथर बोलते हैं और इसे सिमेट्रिकल इथर बोलते हैं। तो अनसिमेट्रिकल इथर अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप किस तरह से पहचानिएगा कि मतलब आपको इथर पर कोई फंक्शनल मतलब कंपाउंड दे देते हैं, या फिर आपको सूत्र दिया जाएगा या संक्षिप्त सूत्र दिया जाएगा, और आपको पहचानना कौन सिमेट्रिकल कौन अनसिमेट्रिकल है। अगर आपने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल पहचान लिए तो आपका आईपीएक नाम साधारण नाम लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अगर सिमेट्रिकल रहे, मैं बताऊंगा, पहचानने के लिए बताऊंगा कि कैसे सब पहचाने, सिमेट्रिकल इथर कैसे होगा और अनसिमेट्रिकल कैसे होगा। अगर आपको समझ में आएगा तो थम दीजिएगा, हार्ट दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर हम लोग इसकी आईपीएक नाम और साधारण नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात कि अगर सिमेट्रिकल इथर की हो तो इसकी कैसे लिखेंगे। तो अगर सिमेट्रिकल इथर हो तो इसकी साधारण नाम लिखने के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है।
तो साधारण नाम इसका कैसे लिखेंगे? साधारण नाम, जिसे कॉमन नेम भी बोलते हैं लोग। तो हिंदी में ना बीएससी भी ना पढ़ रहे हैं ना, बिहार बोर्ड में ना, तो बिहार बोर्ड के लिए हिंदी में चलेगा। हाँ, तो यहाँ पर ही हाँ साधारण नाम कैसे होगा सर? एक बात आप लोग को बोले, देखिए एक ही चीज दो गो है, एक ही चीज दो गो इथर में, आर दो चीज, तो एल्किल एल्किल लिखूं क्यों मैं दो बार? एल्किल एल्किल क्यों लिखूं दो बार? क्यों ना मैं एल्किल एल्किल दो बार लेकर डाई एल्किल लिख दूं? और केमिस्ट्री में दो को डाई बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर होगा डाई और एल्किल है, डाई एल्किल, डाई एल्किल। और चाचा कौन है? कौन है चाचा? नाम बताइए चाचा का, मतलब फंक्शनल ग्रुप इथर। तो डाई एल्किल इथर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा इसका? डाई एल्किल इथर। मतलब ये आपका फंक्शनल ग्रुप इथर में अगर सिमेट्रिकल इथर हो तो उस सिमेट्रिकल इथर से आने वाली जितनी भी क्या होगी, हाइड्रोकार्बन होगा, उसका साधारण नाम लिखना है तो डाई एल्किल इथर करिएगा। किस तरह से मैं बताता हूं एग्जांपल के साथ, ठीक है ना। अगर इसकी आईयूपीएक नाम होगा किस तरह से लिखेंगे सर? तो आईयूपीएक नाम की बात करते हैं, चलिए देखिए आईयूपीएक नाम, आईयूपीएक नाम कैसे लिखेंगे सर? तो आईयूपीएक नाम, तो देखिए आईयूपीएक नाम कैसे लिखेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर एक बात बोलूं, इसमें से दोनों तो सेम ही चीज है, दोनों चीज है कि नहीं दोनों? तो एक बार बात बता दूं आपकी पते का, कि यहां पर ही बताया था, याद है? सच्ची बोलना, याद है? हाँ, मैंने यहां पर बताया था, मैं इस मतलब जब फंक्शनल ग्रुप वो पढ़ा रहे थे तब। तो अगर नहीं देखे तो सर्च करिए यूट्यूब पर, ठीक है? हाँ, आ जाएगा, ठीक है ना। चाहे तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा, देख लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर ही इथर का मैंने सफिक्स नाम बताया होंगे। हाँ, क्या बताए थे? सफिक्स नेम। इथर का जो सफिक्स नेम होता है वो ऑक्सी होता है। क्या होता है सर? ऑक्सी सफिक्स मतलब जानते हैं क्या? लास्ट में, समझ में, यहाँ पर लास्ट में जुटेगा सफिक्स का मतलब। तो डाई एल्किल इथर, तो इसकी देखिए, तो यहाँ पर जो दोनों तो सेम सेम है कि दोनों क्या है? सेम सेम है। तो जब दोनों सेम सेम है और एक ही चीज है, तो यहाँ पर आईयूपीएक नाम लिखने के लिए हम लोग को एक चीज यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको एल्किन ग्रुप में लिखे थे, एल्किन, और इसका सफिक्स क्या जुड़ता है? ऑक्सी, फिर प्लस क्या लिखेंगे? एल्किन। ऐसा क्यों लिखे आप सर? ऐसा क्यों लिखे? इसलिए ना, देखिए ये वाला है मेरा क्या? एल्किन, लेकिन आईयूपीएक नाम लिखने के लिए जब भी हम एल्किन लेते हैं तो एल्किन ऑक्सी सर ये ऑक्सी कैसे है सर? अरे बाबू, अरे यार, ये ऑक्सी नहीं है। कैसे ऑक्सी से? इथर का फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स नाम ऑक्सी ने बताया है। तो एल्किन ऑक्सी एल्किन, सिंपल सी बात है। लेकिन आईयूपीएक नाम लिखने के एल्किन लेते हैं, तो इसकी किस तरह से बन जाएगा? तो देखिए एल्क ऑक्सी, एल्क ऑक्सी, ठीक है, एल्क ऑक्सी प्लस एल्किन, एल्क ऑक्सी प्लस एल्किन, कोई दिक्कत नहीं है? एल्क ऑक्सी प्लस एल्किन, यानी किस तरह से बन जाएगा? एल्क ऑक्सी एल्किन, जैसे मेथॉक्सी या मेथऑक्सी एल्किन, ठीक है। हाँ, तो ये था सिमेट्रिकल इथर की कहानी। अनसिमेट्रिकल बचा हुआ, उसके बाद हम एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से आप लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा, डाउट जितनी भी है ना सब क्लियर, सब कर सबके सब, टेंशन नहीं लीजिए, हम हैं, बता देंगे। तो वहां पर इसके चलते हैं किसका साधारण नाम किस प्रकार से उसमें लिखेंगे? इसमें देखिए साधारण नाम, अगर कंपाउंड, अगर हाइड्रोकार्बन किस प्रकार से इथर में अनसिमेट्रिकल हो, मतलब एक समान ही अलग अलग हो, तो इसकी साधारण नाम लिखने के लिए इसका साधारण नाम देखिए किस तरह से लिखेंगे। साधारण नाम, तो देखिए बड़े वाला यहाँ पर जो सबसे पहले बताइए कि शादी घर में किसका होता है, छोटे का कि बड़े का? एक बात बताइए ना कि अगर यहाँ पर अनसिमेट्रिकल इथर होगा तो सबसे पहली बात कि यहाँ आर, यहाँ पर ओ, यहाँ आर डैश, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मेथिल रहता है, एथिल रहता है, सॉरी मेथिल, तो यहाँ पर पक्का कोई तो बड़ा चीज हो गई, या फिर छोटा छोटा तो हो ही नहीं सकता यार, कि सबसे छोटा तो कार्बन एक ही वाला होता है ना, तब ऑफकोर्स ज्यादा वाला हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है तो प्रोपिल या एथिल या ब्यूटिल या पेंटिल, तो कुछ तो कार्बन दो वाला हो सकता है, क्योंकि कार्बन हमने पहले ही बार में फर्स्ट ले ली। तो मान लेते हैं C2H5, तो इसमें से देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो एक समान नहीं है, अलग अलग है, या कार्बन 2 या कार्बन 1, तो कार्बन 2 और कार्बन 1 है,
तो इसका कहने का मतलब है कि दोनों एक असमान है, एक समान नहीं है। और जब एक समान है नहीं, सॉरी एक समान नहीं है, अलग अलग है, तो उसे अनसिमेट्रिकल ईथर बोल देंगे। और इस तरह से आप लोगों को पहचानना पड़ेगा कि ईथर की दोनों तरफ में सबसे ज्यादा कार्बन किसका है। तो ज्यादा कार्बन ऑफकोर्स इसका, क्योंकि इधर पर कार्बन 2 है। तो मैंने बोला, इसीलिए मैं बोला कि जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखते हैं साधारण में, यानी कि बड़े वाला को एल्किल में, छोटे वाला को भी एल्किले में। मतलब बड़े वाला को शादी करना मंदिरे में और छोटे वाला को भी शादी करना मंदिरे में, और पीछे पीछे लाना है बहुरानी को, यानी कि बहुरानी ईथर को। तो इसके सारा नाम कैसे लिखेंगे? तो देखो इसमें बड़ा को छोटा होगा कि ऑफकोर्स होगा यार, मैं बताऊंगा हमेशा बड़ा होगा हर हालत में। तो इसकी सारा नाम कैसे होगा? बड़े वाला को एल्किल में लिखेंगे, बड़े वाला को, बड़े को देखिए, बड़े को एल्किल, बड़े को एल्किल में, ठीक है, छोटे को एल्किल में, ठीक है, और बहुरानी किसको लाएंगे? ईथर, ठीक है ना, बहुरानी किसको लाएंगे? ईथर। यानी कि बड़े वाला को एल्किल में, छोटे वाला को एल्किल में, और ईथर लाएंगे बहुरानी को पीछे पीछे। बड़े वाला को भी शादी करना है एल्किले में छोटे वाला को भी करना है, सॉरी मंदिर में, और पीछे से बहुरानी को लाना है। यानी कि बड़े वाला को एल्किल में, छोटे वाला को भी एल्किले में, और पीछे लाओ ईथर, फंक्शनल ग्रुप, चाचे बहुरानी। हाँ, तो आगे देखिए, अब इसका क्या लिखेंगे? आईपेक नाम, बहुत ही अजीब चीज है, कोई बड़ा बात नहीं, मजा आ जाएगा, देखते रहिए। आईपेक नाम, इसका क्या लिखेंगे? आईपेक नाम। हाँ, सबसे पहली बात कि आपने जब शादी कर रहे थे साधारण नाम यानी लिख रहे थे कॉमन नेम, तो कॉमन नेम बड़े को जो लड़का था उसको शादी कर रहे थे एल्किल में, मतलब बड़े वाला को एल्किल में लिखना है। जो बड़े होगा ना, बड़े वाला हाइड्रोकार्बन ना, जो बड़े कार्बन होगा उसकी जो एल्किल ग्रुप में लिखना है वो पहले लिखना है, और छोटे वाले को पीछे लिखना है। उसके बाद बहुरानी फंक्शनल ग्रुप में, यानी फंक्शनल ग्रुप को रख देना है लास्ट में। हाँ, तो आईपेक नाम लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर छोटे की वैल्यू देंगे, किसको देंगे? छोटे को, यानी कि छोटे वाले को ऑक्सी में, ऑक्सी में छोटे वाले को ऑक्सी लिखेंगे, यानी कि छोटे वाले को ऑक्सी में, छोटे वाले को, छोटे को ऑक्सी में, छोटे को ऑक्सी, छोटे को ऑक्सी में, बड़े को एल्किन में, बड़े को एल्किन में, हो गया। छोटे को ऑक्सी में, बड़े को एल्किन में, बस आईपेक नाम आपको क्लियर हो गया। बड़ा कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस इतना समझेंगे ना। आपको एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर ज्यादा समझ में आ जाएगा, फिर ये वाला भी अपने आप। तो मैं देखते हो एक एग्जांपल लिख से मैं प्रयास करता हूँ। तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पर एक पहला मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितना लेंगे? 1 लीजिएगा। तो 1 लीजिएगा तो कार्बन इधर एक हो जाएगा, यानी कार्बन 1 हो जाएगा, और कार्बन 1 का नाम पड़ेगा मेथ। बोलिए, तो इस तरह से इसकी आणविक सूत्र क्या बनेगा सर? आणविक सूत्र क्या? आणविक सूत्र दिखाई दे रहा है? आणविक सूत्र देखिए, आणविक सूत्र कौन सा? आणविक सूत्र। इसका आणविक सूत्र क्या मिलेगा? देखिए, तो कार्बन 1 रखेंगे तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, CH3 इधर होगा, दोनों तरफ सेम होगा। मैंने बता दिया था, अगर इधर होता है मेथिल तो इधर भी होगा मेथिल। तो मेथिल मेथिल, और जब दोनों तरफ सेम, चाचा के दोनों तरफ सेम, तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल, यानी बराबर, समान, एक समान, समिति, समिति मतलब एक जैसा ईथर, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। समझ में आया? अब इसका आप साधारण नाम कैसे लिखिएगा? इसका साधारण नाम देखिए, साधारण नाम क्या? साधारण नाम। इसका साधारण नाम कैसे लिखिएगा? तो साधारण नाम लिखिए डाई, डाई एल्किल, तो कौन है? मेथिल, तो डाई मेथिल, मतलब दो को मेथिल, दोनों तरफ मिथिल मेथिल, डाई मेथिल, चाचा ईथर, यानी कि डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। इसका क्या हो गया? CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3 का जो साधारण नाम होगा डाई मेथिल ईथर होगा। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, डाई एथिल ईथर, डाई प्रोपिल ईथर, डाई ब्यूटिल ईथर, डाई पेंटिल ईथर, डाई हेक्सिल ईथर। अरे कुछ नहीं करना यार, एक की वैल्यू बस, एक में 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 10 तक बनाओ, बस सब बनते जाएगा। अब इसके आईपेक नाम देख लो, आसान है। इसके आईपेक नाम देख ले, चलिए इसके आईपेक नाम देख लेते हैं। आईपेक नाम दिखाई दे रहा है ना? आईपेक नाम, इसका आईपेक नाम देख लेते हैं। देखिए, तो आईपेक नाम में एल जो ऑक्सी, यानी कि एल्केन वाला पार, तो मेथिल प्लस ऑक्सी,
तो एन को हटा दो, एन को गायब हो जाता है, तो एन जब गायब हो जाएगा तो जैसे मेथिन में एन गायब कर दो तो मेथ और ऑक्सी हो, मेथॉक्सी। क्या बनेगा? मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। समझ में आया? क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मेथेन। इसलिए जब अब कार्बन, अगर आप एन की वैल्यू 2 लीजिएगा ना, तो एन की वैल्यू 2 लीजिएगा तो यहाँ पर कार्बन 2 और कार्बन दोनों तरफ 2 2, तो इसे बोलते हैं सर एथ। और एथ बोलिएगा तो आणविक सूत्र मिलेगा C2H5 और सिंगल बॉन्ड OCH2 5, और जब CH2 5 लगेगा तो उसके सारा होगा डाई एथिल ईथर, और इसकी आईपैक नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? चलिए, और जब कार्बन यहाँ पर 3 लीजिएगा तो हाँ 3 3 हो जाएगा कि कार्बन एन की वैल्यू 2 तक कार्बन 3, और जब कार्बन 3 तो उसका नाम पड़ता प्रो, और उसकी आणविक सूत्र होगा क्या? C3H7, सिंगल बॉन्ड C3H7, और उसका नाम पड़ेगा, अगर साधारण नाम है तो डाइप्रोपिल ईथर, और आईपैक नाम पड़ेगा प्रोपॉक्सी प्रोपेन। समझ मारा कि नहीं? समझ मारा? हाँ समझ मारा होगा। तो उसमें थोड़ा सा आपको देखिए, तो इसमें देखते हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं। तो इसमें अगर मैं देख लूं एगो, कोई भी एगो अपने से बना लेता हूं ना, क्योंकि मैं अलग अलग लेना ना। हाँ बाकी मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बनाया, सब मैं डाल दिया, थंब भेजना, ठीक है ना। हाँ तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ अलग लेते हैं। यहाँ कुछ अलग, कुछ यहाँ पर CH3 और सिंगल रो और C2H5, ठीक है ना, अलग है कि नहीं? ये अनसिमेट्रिकल होगा कि कैसे पहचानेंगे? क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। नहीं टैक्टिक्स ऐसे देख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 और CH3 लिख सकते हैं ना सर, बोलिए लिख सकते हैं। तो इसको पहचानो तो क्या, ये इथर बीच में रखो, चाचा के दे, और चाचा के दोनों तरफ देखो, जो पड़ोसी है ना, क्या दोनों एक समान अमीर है कि दोनों कुछ में गड़बड़ी है? तो देख रहे हैं कि इधर कार्बन 2 इधर कार्बन 1, तो कुछ गड़बड़ी, मतलब अलग अलग है ये एल्किल समूह। और जब कार्बन यानी कि इथर के दोनों तरफ अलग अलग एल्किल समूह जुड़ा हो, मतलब एक समान नहीं हो, तो उसे अनसिमेट्रिकल इथर बोलेंगे। दैट मींस ये अनसिमेट्रिकल पहचान लेना। अगर दोनों तरफ सेम तो सिमेट्रिकल, अंश अलग अलग तो उसे क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल है। तो इसको हम लोग बनावेंगे, तो सबसे पहले बनावेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ही सबसे पहले पहचानो कि ज्यादा किधर है, तो इधर 1 2, तो ज्यादा इधर है, तो ज्यादा इधर तो साधारण हम उधर वाला लिखते हैं पहले, ज्यादा जितना ज्यादा जाता है उधर, जो सबसे ज्यादा तो उसी की तरफ से लिखते हैं साधारण नाम। तो इसके साधारण नाम क्या होगा? तो बड़े वाला को एल्किल में, तो बड़े वाला कौन है सर? तो बड़े वाला ये है कि नहीं? तो बड़े वाले इसका नाम क्या है बोलिए? तो एथिल होगा कि नहीं? C2H5 को एथिल में बोलते हैं, तो एथिल, तो बड़े वाला को एथिल लिख दो, तो बड़े वाला को एथिल लिख दिए, एथिल, एथिल लिख दिए कि नहीं? बड़े वाला को एथिल, और छोटे वाला को भी एल्किल में, छोटे वाला को भी एल्किल, छोटे वाला एल्किल कौन है? एल्किल के रूप में मेथिल, तो एथिल मेथिल, एथिल मेथिल, और बहुरानी कौन वाला? देखो तो पीछे में इथर, तो एथिल मेथिल इथर। आई होप कि समझ में आ गया होगा, बोलिए यस या नो। आया है कि नहीं? आया होगा तो तुम थंब भेजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देखेंगे। हाँ तो ये क्या होगा? बड़े वाला को एल्किल में, तब बड़े वाला इधर तक कार्बन 2 को बोलते हैं एथिल, एथिल मेथिल, छोटे वाला को भी एल्किल में, और बहुरानी इथर। समझ में? हाँ अब इसकी आईपैक नाम देख लेते हैं, आयुपेक नाम क्या देख लेते हैं? आईपैक नाम। आईपैक नाम कैसे लिखते हैं? छोटे वाला को ऑक्सी में, तो छोटे वाला इधर है ना, इधर 1 इधर उधर 2 इधर 1, तो छोटा इधर और छोटा इधर, इसके क्या पढ़ेंगे? मेथिल को ऑक्सी में, मेथॉक्सी। अरे कार्बन 1 को मेथिल है ना, यहाँ पे मेथिल है ना, मेथिल को मेथिल मिलाओ, फिर ऑक्सी जोड़ो तो मेथॉक्सी। यानी कि छोटे वाला होगा मेथॉक्सी और बड़े वाला होगा एल्केन के रूप में। तो एल्किल को एल्केन में लिखो तो एल्केन, यानी कि सब एथेन को एल्केन में लिखेंगे तो एथेन, यानी मेथॉक्सी एथेन, इसका नाम पड़ जाएगा आईपैक नाम। यानी कि CH2 CH3 का जो आईपैक नाम होगा वो मेरा क्या होगा? मेथॉक्सी एथेन, यानी एथिल मेथिल इथर होगा। समझ में आया? कुछ इस तरह से कुछ समझ में आया? ये था आपका इथर के बारे में सिर्फ, और इथर के बारे में आया कि आपको समझ में आया होगा। ये सिमेट्रिकल था, ये अनसिमेट्रिकल था, तो मैं आपको अनसिमेट्रिकल का दे देता हूँ, कुछ बता देता हूँ, और अनसिमेट्रिकल का भी कुछ दे देता हूँ। सॉरी, सिमेट्रिकल का और इधर है अनसिमेट्रिकल का। तो मैं एक सिमेट्रिकल का बनाऊंगा जिसमें सारा चीज होगा, ठीक है ना, संक्षेप सूत्र, अनुसूत्र, मतलब सब चीज बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन संश्लेषण सूत्र। किसका? एक में बताऊंगा सिमेट्रिकल की और एक में बताऊंगा अनसिमेट्रिकल की, ठीक है। और उसको मैं होमवर्क दूंगा और उसमें होमवर्क नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें तो लगातार आप एन की वैल्यू लेते जाएगा, बनते जाएगा, बढ़ेगा कि हाँ, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं होगा, इसमें तो देना पड़ेगा। तो मैं इसको मैं इधर मैं लिख देता हूँ और इसको मैं बना के दिखा देता हूँ। तो इधर मैं नोट्स करिए और इधर नोट्स करिए, ठीक है। तो मैं इधर वाला शब्द टैबलेट देता हूँ, तो इसको मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। नोट्स कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। कर रहे हैं चलो ठीक है।
तो मैं डाल रहा हूं, लीजिए। तो अनसिमेट्रिकल में मैं आप लोग को दे रहा हूं, ठीक है, बना के बताना है इससे, ठीक है। ये आपका रहेगा होमवर्क में, मतलब कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है, खुद से बना कर ट्राई करना है, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर मैं दे दूंगा। तब भी नहीं समझ में आएगा तो मैं अगले लेक्चर में फिर से समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए मैं दे देता हूं प्रत्येक का क्या क्या लिखना है। देखिए मैं बता देता हूं, निम्नलिखित का आईपीए का नाम लिखने के लाना है, लिखना कहते हैं, लिखना है, लिख लेना, बना लेना, और तथा आईपीए का नाम तथा साधारण नाम, बस, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, बस इतना ही काफी है, ठीक है। हाँ, तो मैं पहला देता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, दूसरा CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, अरे वो नहीं है, ऐसे हो गया, दो से में है, कहीं से नहीं है। CH2 511, देखते हैं बनता है कि नहीं। 411, हाँ नहीं, ठीक है, 5, तो सेम हो गया ना। 2 दे दिया, और CH2 दे दूं, CH2 CH3, सबका बताना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग बना दीजिएगा, अगर समझ गए हैं तो पक्का बना दीजिएगा, समझ गए होंगे तो पक्का बना दीजिएगा, अगर समझ गए होंगे तो पक्का बना दीजिएगा, हमको लगता है, ठीक है ना। तो वीडियो को अगर रिव्यू पीछे भी करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 तक आपको बताता है, ठीक है। तो 6 का आपको आईपीए का साधारण लिख के आपको कमेंट से बताना है, किस तरह बना लिया। अब इसमें से मैं किसी एक को मैं बनाता हूं, जिसकी संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन की संरचना सूत्र मैं लिखूंगा, ठीक है। तो इसमें मैं बना देता हूं, उसको मैं उतार लीजिए, ताले मैं उसमें भी बता दूंगा। तो सिमेट्रिकल में जा रहा हूं मैं बनाने, ठीक है। तो चलिए मैं किसी एक का बनाता हूं, तो मैं थोड़ा लॉन्ग वाला ले लेता हूं, ठीक है। हाँ चलिए, तो बातों को पहले याद रख लीजिए कैसे लिखते हैं चाचा वाला सब। देखिए मैं बनाता हूँ 6 का, यानी कि 6 में नहीं, बार 5 बनाता हूँ, यानी कि पेंटिंग दो तरफ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, अगर मैं n की वैल्यू 5 ले लूँ तो पक्का कार्बन 5 मिल जाएगा दोनों तरफ, और इसका नाम होता है सर पेंट। बताइए गलत बोला है ना? हाँ सर, कैसे गलत बताइएगा, क्योंकि इधर R होता है तो इधर R होता है कि नहीं, और दोनों तो सेम ही होगा। तो इसकी फार्मूला क्या बनेगा, आणविक सूत्र, आणविक सूत्र, आणविक सूत्र क्या बनेगा बताइए तो। हाँ सोच लीजिए, C5H11 सिंगल बॉन्ड O, C5H11, दोनों तरफ सेम होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, दोनों तो सेम होगा यार, सिमेट्रिकल बता रहा है ना, सिमेट्रिकल विदाउट सिमेट्रिकल ही था ना, तो सिमेट्रिकल बता रहा है बस। इसके अब क्या लिखना, इसका बाद साधारण नाम लिखना, क्या लिखना, साधारण नाम। तो साधारण नाम याद कीजिए कैसे में बताया था, दो तरफ सेम सेम और दो चीज, तो डाई, तो डाई तो कौन डाई, तो पेंटिल, तो डाई पेंटिल, डाई पेंटिल, डाई पेंटिल, तो डाई पेंटिल, और बीच चाचा इथर, तो डाई पेंटिल इथर, हो गया कि नहीं, हो गया। चलिए इसका आप क्या देखेंगे हम लोग, इसका आप देखेंगे हम लोग आयुपेक नाम, क्या देखेंगे, आयुपेक नाम, क्या देखेंगे, आयुपेक नाम। तो आयुपेक नाम इसका कैसे लिखाता है बताइए। तो सबसे पहले देखिए, किसी को भी ऑक्सी में ए में कोई भी एक ऑक्सी, दोनों तरफ से में है ना, तो पेंटेन, तो पेंटेन को क्या करेंगे, लिख दे पेंटे, यहाँ पर और जोड़ दो पेटॉक्सी, ठीक है, पेंटॉक्सी, और एक और पेंटेन, पेटॉक्सी पेंटेन, जैसे मेथॉक्सी मेथेन कैसे होता था उसी तरह से। ये हो गया साधारण नाम, आयुपेक नाम। अब इसके देखिए संरचना सूत्र, बहुत ही आसान है। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र कैसे लिखाएगा, देखिए कार्बन क्या को, इधर 5, इधर भी 5, 1 2 3 4 5 दे दो, इस तरह से हार्ड में बैठा दो, बैठा दूं,
लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए कारण 5 हट जाए 11। फिर ओ सिंगल वन इधर 5, 3 हुआ 4 हुआ 5 हुआ, 1 2 3 4 5 दे दो और कहा। ये इसका संरचना सूत्र हो गया। समझ में आ गया? किसका संरचना सूत्र बताइए? डाइपेंटिल ईथर का, डाइपेंटिल ईथर का। समझ आया? ये क्या होगी? इसका संरचना सूत्र हो गया। अब इसका क्या देखेंगे हम लोग? संक्षिप्त सूत्र। बड़ा इजी है, इस तरह सबको बना लेना ना आप लोग का ना। संक्षिप्त सूत्र देख लीजिए, बड़ा इजी है। तो संक्षिप्त सूत्र बता दूं तो ये हो गया CH2। देखिए ना ये सिंगल बॉन्ड, ये भी 2 से जुड़ा हुआ है, सॉरी 1 2 3 से जुड़ा है ना। हाँ 3 से जुड़ा हुआ CH3, आई 2 से जुड़ा हुआ CH2, ये भी 2 से जुड़ा हुआ है CH2 CH2 O CH2 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 CH3। समझ में आया? इस तरह से इसका हो गया आइपेक नाम भी, यानी कि आइपेक नाम संरचना सूत्र, संक्षिप्त सूत्र। अब आगे देखिए संरचना सूत्र भी लिख सकते हैं और कितना तुम लोग को समझा दिए। ठीक है ना? अब बहुत हो गया, अब लेक्चर को करते हैं बंद। इसको बना के कमेंट्स में करना है कमेंट, और समझ में आया तो थंब हार्ट भेजिएगा। ओके बाय, लेक्चर को करते हैं बंद। गुड लक।